एक छोटे से गांव में हरी राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरी राम मेहनती था, परंतु उसे खेती बाड़ी की ज़्यादा समझ नहीं थी। कभी वह बिना मौसम के बीज बो देता और कभी ज़्यादा पानी दे देता और कभी गलत खाद का उपयोग करता। इस कारण हर साल उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी और घर में गरीबी छाई रहती थी। हरी राम की एक बेटी थी, राधा। वह अत्यंत समझदार और होशियार थी, व्यवहार कुशल थी। राधा ने गांव के स्कूल में ही पढ़ाई की थी, लेकिन वह किताबों के साथ साथ जीवन की भी अच्छी समझ रखती थी। माँ के देहांत के बाद राधा ने ही घर की देखभाल की थी और पिता का भी हाथ बटाती थी। मुसीबत का वक्त। एक बार हरी राम ने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लिए और सोचा कि मैं इस बार फसल अच्छी होगी तो कर्ज चुका देगा। लेकिन उसने फिर वही गलती दोहरा दी, बेमौसम बुवाई, अधिक पानी और कीटनाशकों का गलत उपयोग। परिणाम स्वरूप इस बार भी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब कर्ज चुकाने का कोई उपाय न था। हरी राम बहुत दुखी था। वह रोज परेशान रहता और सोचता, मैं तो निकम्मा हूँ, मेरी बेटी भी मेरी तरह दुख भोगेगी। एक दिन गांव के एक चौपाल पर बैठकर वह अपनी किस्मत को कोस रहा था कि वहां से जमींदार का आदमी आया और बोला, अगर 2 महीने में तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन और घर हम जब्त कर लेंगे। ये सुनकर हरी राम घबरा गया और घर आकर उसने सब कुछ राधा को बताया। राधा ने शांति से सुना और बोली, बाबा, अब सब मैं संभालूंगी, आप चिंता मत कीजिए। राधा ने अगले दिन गांव के कृषि अधिकारियों से मिलकर मिट्टी की जांच करवाई। उसे पता चला कि जमीन में नमी कम है और असंतुलन है। उसने अधिकारियों से जैविक खाद के उपयोग, टपक सिंचाई और सही बीजों के बारे में जानकारी ली। फिर वह गांव की महिलाओं को भी एकत्र करके एक स्वयं सहायता समूह बनाया। सभी महिलाओं ने मिलकर कुछ पूंजी इकट्ठा की और राधा की योजना पर काम शुरू किया। राधा ने सबको बताया कि वह अब सब्जियों को जैविक खेती करेगी, टमाटर, पालक, धनिया, मिर्च आदि जो जल्दी बिकती हैं और बाजार में मांग में रहती हैं। राधा ने खेतों में 2 भाग बांट दिए, एक भाग सब्जी और दूसरे में हल्की दालें उगाई। उसने समय पर सिंचाई की, कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया और हर सप्ताह फसल की निगरानी की। गांव में बाकी महिलाओं ने भी उसका साथ दिया, मेहनत की। धीरे धीरे खेत हरे भरे हो गए। राधा ने आसपास के गांवों में जाकर अपनी फसल बेचना शुरू किया। लोग उनकी जैविक सब्जियां पसंद करने लगे। वह मुनाफा कमाने लगी। 2 महीने में ही उसने इतना कमा लिया कि पूरा कर्ज चुका दिया। 2 महीने बाद जब जमींदार का आदमी पैसे वसूलने आया तो राधा ने पूरे पैसे उसके सामने रख दिए और वह हैरान रह गया और बोला, ये कैसे हुआ? तुमने तो 2 महीने पहले कहा था कि घर बिक जाएगा। राधा मुस्कुराई और बोली, जहाँ इच्छा हो वहाँ रास्ता भी होता है। राधा की मेहनत और सूझबूझ देखकर गांव के और किसान भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी कृषि अधिकारियों से संपर्क किया, जैविक खेती की जानकारी ली और आधुनिक तकनीकों को अपनाया। हरी राम, जो कभी अपने आप को मूर्ख किसान समझता था, अब वह गर्व से कहता है, मेरी बेटी मेरा भाग्य है। उसने जो किया मैं कभी सोच भी न सकता था। राधा ने गांव की लड़कियों को पढ़ाया और पढ़ाई की महत्वता बताई। वह बोली, अगर बेटियां पढ़ी लिखी हों तो केवल घर नहीं, समाज भी संवारती हैं। गांव में अब बदलाव आ चुका था। हरी राम अब पहले जैसा मूर्ख नहीं था, क्योंकि अब वह अपनी बेटी की सलाह मानता था। राधा की मेहनत और समझदारी ने सिर्फ अपने घर की नहीं, पूरे गांव की तस्वीर बदल दी थी। गांव में सूरज धीरे धीरे उग रहा था। कुछ साल पहले तक हरी राम की सुबह चिंता और निराशा के साथ शुरू होती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। जहां कभी अपने आप को मूर्ख और नाकाम किसान मानता था, वहीं अब
दुख को एक सिखाने वाला, मेहनती और जिम्मेदार इंसान मानने लगा था। हरीराम की ये बदली हुई सोच एक कारण से आई थी, उसकी बेटी राधा। उस समझदार लड़की ने न केवल उसके कर्ज को चुकाया बल्कि खेती का नया रास्ता दिखाया। अब हरीराम चाहता था कि वह खुद भी बदलाव का हिस्सा बने, सिर्फ अपनी बेटी पर निर्भर न रहे। हरीराम अब भी अपने बीते दिनों को याद करता था, जब वह खेतों में बिना समझदारी के बुवाई करता, ना मौसम देखता, ना मिट्टी का हाल, ना सही बीज पहचानता। वह सोचता, अगर मैं पहले ही थोड़ा सीख लेता तो शायद अपनी बेटी को इतनी जिम्मेदारी ना उठानी पड़ती। लेकिन पछताने से अच्छा था कि कुछ नया करना। अब उसने तय किया कि वह दोबारा मूर्ख किसान नहीं कहलाएगा, वह कुछ नया सीखेगा। उसने खेती को अपनाया और एक सच्चा किसान बनेगा, जो न केवल जमीन को समझे बल्कि खुद को भी। राधा ने अपने पैसे से गांव में एक छोटा सा कृषि ज्ञान केंद्र शुरू किया। हर रविवार को वहां कृषि अधिकारी आते, जैविक खेती, जल संरक्षण और उन्नति बीजों के बारे में जानकारी देते। पहले हरीराम शर्माता था वहां जाने से। उसे लगता था, मुझे क्या ज़रूरत सीखने की, मैं तो सारा जीवन किसान हूँ और रहूँगा। लेकिन फिर एक दिन राधा ने बड़े प्यार से कहा, बाबा, जो सीखना छोड़ देता है वो जीना छोड़ देता है। यह बात हरीराम के दिल को छू गई। अगले रविवार वो चुपचाप आखिरी बेंच पर बैठ गया। धीरे धीरे वे सवाल पूछने लगा। अधिकारी उसकी बातों का सम्मान करते, उसकी जिज्ञासा को सराहते और हरीराम खेती को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक विज्ञान समझने लगा था। अब हरीराम का खेत उसकी प्रयोगशाला बन गया था। उसने मिट्टी की जांच करवाई, बीजों को सही समय पर बोया, टपक सिंचाई अपनाई और जैविक खाद बनाना भी सीख लिया। उसने अपनी पुरानी गायों का गोबर, छाछ और नीम की पत्तियों से घर में ही जीवामृत बनाना शुरू किया। पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे। हरीराम अब डॉक्टर बन गया था खेत का। पर जब एक सीजन में ही उसकी मूंग और बैगन की फसल खूब लहराई और मंडी में अच्छे दाम मिले, तो वही लोग उससे सलाह लेने लगे। हरीराम अब अक्सर सोचता, जो शिक्षा मैं खुद नहीं ले सका वह मेरी बेटी ने ली और मुझे सिखाई। वह अपने आप को अब मूर्ख किसान नहीं, सिखाता हुआ किसान कहता। राधा उसके लिए सिर्फ बेटी नहीं, एक गुरु बन गई थी। दोनों सुबह साथ खेत जाते, योजना बनाते और शाम को अनुभव साझा करते। अब पिता पुत्री के बीच बातचीत में डर और चिंता नहीं, ज्ञान और भविष्य की योजना होती थी। हरीराम का बदला हुआ रूप अब पूरे गांव को दिख रहा था। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे अब उसके खेत देखने आते। उसने कुछ लोगों को खेती के नए तरीके सिखाने शुरू किए। धीरे धीरे गांव में एक नई सोच फैल गई कि बदलाव संभव है अगर सीखने की इच्छा हो। गांव का प्रधान भी एक दिन बोला, हरीराम, तेरी बेटी ने तो जो शुरू किया तूने उसे आगे बढ़ाया। अब तुम दोनों हमारे गांव की पहचान बन गए हो। एक बार राधा शहर की किसी कृषि सम्मेलन में गई थी। हरीराम को खेत अकेले देखना पड़ा। पहले उसे डर था पर अब नहीं। उसने खुद पूरे सीजन की योजना बनाई, सब्जियां और मसाले बोए, पानी का प्रबंध किया और पूरे खेत की जिम्मेदारी संभाली। जब राधा लौटी और खेत की हालत देखी तो उसकी आंखें भर आई। वह बोली, बाबा, अब आप मुझसे आगे निकल गए हो। हरीराम हंसा और बोला, नहीं बेटी, तूने मुझे रास्ता दिखाया, मैं बस अब चलना सीख गया हूँ। हरीराम अब गांव की नई पीढ़ी को सिखाने लगा था। वह कहता, खेती अब पुराना काम नहीं रहा, यह अब ज्ञान और तकनीक का क्षेत्र है। अगर किसान खुद को बदल ले
तो देश बदल सकता है। उसने कुछ युवकों को मिलाकर हरित युवा मंडल बनाया, जहां खेती, व्यापार और नई सोच पर चर्चा होती थी। हरिराम की कहानी ये बताती है कि कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है, चाहे उम्र कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो। उसे अपनी बेटी से सीखा कि शिक्षा केवल स्कूल में नहीं मिलती, बल्कि हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। जो किसान कभी खुद को मूर्ख कहता था, आज वही दूसरों को मार्ग दिखा रहा है। और यह सब संभव हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने झिझक छोड़कर सीखना शुरू किया, अपनी बेटी से, समय से और जीवन से। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। असफलता से डरने की बजाय उससे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सही मार्गदर्शन और इच्छा हो तो सबसे बड़ा बदलाव खुद से ही शुरू हो। एक समय था जब वह गांव जिसका नाम लेते ही लोगों के मन में गरीबी, बदहाली और पीछापन याद आ जाता था, अब बदलाव की मिसाल बन गया था। पहले जहां खेत सूखे पड़े रहते थे, किसान कर्ज में डूबे रहते थे, अब युवा गांव छोड़कर शहर भागते थे, वहीं अब वही गांव जैविक खेती, साझा मेहनत और शिक्षा के दम पर एक नई कहानी लिख रहा था। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, इसके पीछे वर्षों की मेहनत, जागरूकता और सबसे बड़ी बात सोच का बदलाव था। ये कहानी है उस गांव की जिसने खुद को बदला, अपने लोगों को जोड़ा और खुद को एक उदाहरण बना दिया। गांव का नाम था धर्मपुर। यह एक साधारण सा गांव था जहां ज़्यादातर किसान अपनी छोटी छोटी ज़मीनों पर खेती करते थे। बारिश के भरोसे खेती होती थी, सिंचाई की सुविधा ना के बराबर थी और ज़मीन की उपजाऊ भी धीरे धीरे घटती जा रही थी। गांव में स्कूल तो था पर शिक्षा नियमित नहीं थी। बच्चे 8वीं तक पढ़ने के बाद खेतों में लग जाते थे। महिलाएं केवल घरेलू कामों और मजदूरी तक सीमित थीं। गांव की सड़क टूटी हुई थी, अस्पताल दूर था और मंडी तक पहुंचना मुश्किल था। हरिराम जैसे किसान इसी धर्मपुर में रहते थे, मेहनती लेकिन मार्गदर्शन के अभाव में बार बार असफल। जब हरिराम की बेटी राधा ने गांव में जैविक खेती की शुरुआत की तो लोगों को पहले आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे उनकी फसल लहराई और कमाई बढ़ी, लोगों की सोच भी बदलने लगी। गांव के लोग राधा और हरिराम से सीखने लगे। एक किसान ने कहा, अगर हरिराम जैसा आदमी बदल सकता है तो हम क्यों नहीं। यही सोच गांव के कोने कोने में फैलने लगी। गांव के चौपाल पर एक दिन सब किसान, महिलाएं और युवक इकट्ठा हुए। राधा ने कहा, अगर हम सब साथ मिलें तो ये गांव सिर्फ जीवित नहीं रहेगा बल्कि आगे भी बढ़ेगा। उस दिन तय हुआ कि गांव में अब हर किसान अपनी ज़मीन का सर्वे कराएगा, मिट्टी की जांच करवाएगा और फसल चक्र का पालन करेगा। साथ ही हर शनिवार को सामूहिक बैठक होगी जहां सभी खेती, पानी, शिक्षा और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। धर्मपुर की सबसे बड़ी समस्या थी पानी। किसान बारिश के भरोसे थे और गर्मियों में खेत सूख जाते थे। एक दिन गांव के युवकों और हरिराम ने मिलकर योजना बनाई, पानी बचाओ अभियान। तालाबों की खुदाई की गई, पुराने कुओं की मरम्मत की गई, हर खेत में वर्षा जल संचयन गड्ढे बनाए गए। धीरे धीरे गांव में जल स्तर बढ़ने लगा। किसानों ने टपक सिंचाई अपनाई जिससे पानी की बर्बादी रुकी। गांव ने ये सीखा, पानी अगर बचा लिया तो खेती सदा मुस्कुराएगी। राधा ने देखा कि गांव के बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। उसने पंचायत से आग्रह कर गांव में एक रात्रि शिक्षा केंद्र शुरू करवाया, जहां स्कूल के बाद बच्चे और बड़े दोनों पढ़ाई कर सकते थे। गांव की बुजुर्ग महिलाएं भी अब हिंदी पढ़ने लगी थीं और युवक कंप्यूटर की क्लास लेने लगे थे। शिक्षा का दीपक धीरे धीरे पूरे गांव में रोशनी फैलाने लगा था। गांव की महिलाओं ने राखी मंडल बनाया। अब वे केवल मजदूरी नहीं करती बल्कि घर के पीछे बागवानी, मशरूम की खेती और हस्तकला का काम करने लगी।
राधा ने उन्हें सिखाया कि कैसे उत्पाद तैयार कर बाजार में बेचा जाए। अब गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर थीं। उन्होंने एक स्वर में कहा, अब हम हाथ नहीं चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे। गांव के युवा जो कभी खाली बैठकर ताश खेलते थे, अब बदलाव के नायक बन चुके थे। उन्होंने मिलकर मोबाइल ऐप से मंडी के भाव देखने शुरू किए, मौसम के जानकारी समय पर पाते और अपनी उपज को सीधे शहर भेजने लगे। रवि नामक युवक ने एक छोटा डिजिटल केंद्र शुरू किया जहां किसान आकर जानकारी ले सकते थे। अब गांव तकनीक से जुड़ चुका था। राधा की अगुवाई ने गांव के हर रविवार धर्मपुर घाट नामक बाजार शुरू किया। अब आसपास के गांवों के लोग भी खरीदारी करने आते। यह बाजार न केवल व्यापार का केंद्र बना बल्कि गांव की पहचान भी। अब कोई बाहर से आता तो पूछता, क्या यह वही धर्मपुर है जहां खुद का बाजार, पानी योजना और महिला मंडल है? राज्य सरकार को जब इस गांव का पता चला तो उसने एक टीम भेजी। उन्होंने देखा गांव में पंचायत, किसान, महिला और युवा सभी मिलकर काम कर रहे हैं। गांव को आदर्श ग्राम पुरस्कार से नवाजा गया। धर्मपुर गांव अब केवल गांव नहीं था, यह एक विचार बन चुका था। अगर गांव की सोच बदल जाए तो भारत बदल सकता है। ये बदलाव